भारतीय रेल ने वंदे भारत ट्रेन के नए कोच का ट्रायल रन शुरू कर दिया है। भारतीय रेल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन के तीसरे रैक का कोटा नागदा सेक्शन पर 25 अगस्त को ट्रायल रन किया गया है। आपको बता दें कि कोटा डिवीज़न की टीम ने यह ट्रायल रन किया है। इस ट्रायल रन में वंदे भारत ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ ली है। आजमगढ़ कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामिया और पेशेवर लुटेरे को किया गिरफ्तार। लूट की सोने की चैन और अवैध तमंचा बरामद। वादी मुकदमा की माता आशा देवी पत्नी चौथी यादव निवासी बागेश्वर नगर रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़ प्रातः टहलने गई थी। घर वापस आते समय जैसे ही वो बवाली चौराहा के समीप कठवा पुल पर समय करीब 5:55 पर पहुंची कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से पीछे से आया और महिला के गले से सोने की चैन वजन करीब 10 ग्राम जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपये बताई जा रही है, उसे खींचकर मोटरसाइकिल समेत चौराहा के उत्तर तरफ भाग गया। इस संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 265/22 धारा 379 भारतीय दंड विधान पंजीकृत होकर विवेचना उप निरीक्षक सुनील कुमार दुबे द्वारा की जा रही है। इसी प्रकार दिनांक 23 अगस्त को वादी मुकदमा अंशु गुप्ता पुत्र रामप्यारे गुप्ता मोहल्ला हीरापट्टी थाना कोतवाली आजमगढ़ की माता विंध्यवासिनी गुप्ता पत्नी रामप्यारे गुप्ता प्रातः लगभग 6 बजे अपने निवास से टहलने जा रही थीं कि पूर्वी दिशा की तरफ से फातिमा स्कूल से सुपर स्प्लेंडर गाड़ी से आकर वादी मुकदमा की माता का सोने का चैन छीनकर भाग गया। मौके पर लगे सीसी कैमरा में जांच करने पर अभियुक्त की पहचान सुमित उपाध्याय के रूप में हुई। यह मोहल्ला पूरा जोधी का रहने वाला है। तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 403/22 धारा 392 भारतीय दंड विधान पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी कि उपरोक्त घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा टीम गठित कर तत्काल अनावरण के लिए थाना प्रभारी कोतवाली सर्विलांस सेल और एसओजी को निर्देशित किया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 29 अगस्त को प्रभारी निरीक्षक शशि चंद चौधरी और गठित टीम द्वारा सूत्रों की सूचना पर बैठौली पुलिया के पास पहुंचकर चेकिंग की जा रही थी। प्रातः 4:20 पर चेकिंग के दौरान सामने से एक मोटरसाइकिल सवार आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोकने पर मोटरसाइकिल सवार द्वारा पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए जान से मारने की नीयत से पुलिस बल पर फायरिंग की गई। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद न रुकने पर आत्मरक्षार्थ कंट्रोल फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल होकर गिर गया और मौजूद पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया। बदमाश की पहचान सुमित उपाध्याय उपरोक्त के रूप में हुई। अभियुक्त के कब्जे से एक देशी तमंचा 315 बोर और लूट से संबंधित सोने की 2 चैन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद करने का पुलिस ने दावा किया है। अभियुक्त सुमित उपाध्याय ने बताया कि सुबह में जो महिलाएं टहलती हैं उनके गले का आभूषण छीन लेता था और पहले भी इस प्रकार की कई घटना कर चुका है। इससे इसके सहयोगियों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। इसके शरणदाताओं के साथ इसकी मदद करने वाले लोगों पर भी अभियोग पंजीकृत कर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत विधिनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने एक देशी तमंचा 315 बोर 2 खोखा कारतूस, एक मिस कारतूस, 2 सोने की चैन और 1,200 रुपया नकद तथा एक घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्प्लेंडर काले रंग की बरामद की है। अनावरण करने वाली पुलिस टीम में शशि चंद चौधरी प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली मैं हमराह, उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह थाना कोतवाली आजमगढ़ मैं हमराह, उप निरीक्षक सुनील कुमार दुबे प्रभारी चौकी पहाड़पुर, उप निरीक्षक श्री प्रकाश शुक्ला प्रभारी स्वाट आजमगढ़ मैं टीम और उप निरीक्षक विनय कुमार दुबे प्रभारी सर्विलांस सेल आजमगढ़ मैं टीम के शामिल रहे। एक महिला के साथ सुबह चेन स्नैचिंग की घटना घटित हुई थी। इसमें धारा 392 आईपीसी की एफआईआर पंजीकृत कर अनावरण के लिए इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम गठित की गई थी। आज इस घटना का अनावरण करते हुए इंस्पेक्टर कोतवाली व उनकी टीम के द्वारा अभियुक्त 25,000 के इनामिया अपराधी सुमित उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षा कंट्रोल्ड फायरिंग में इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए इसको जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से लूटी गई 2 सोने की चैन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अवैध असला बरामद किया गया है। पूछताछ में इसके द्वारा अन्य कई घटनाएं कारित करने की बात बताई गई है, जिसके बारे में गहनता से तफ्तीश की जा रही है। इसके ऊपर पूर्व में भी 2 मुकदमे पंजीकृत हैं।
विवेचना के दौरान इसको शरण देने वाले व इसकी मदद करने वालों की भूमिका की भी गहनता से जांच की जाएगी और समस्त ऐसे व्यक्ति जो इसको या तो शरण दे रहे थे या इसकी मदद कर रहे थे उनके साथ साथ इसके विरुद्ध भी गैंगस्टर की कार्रवाई विधिनुसार की जाएगी। SHO कोतवाली को इसकी हिस्ट्री शीट खोलने के लिए भी निर्देशित कर दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई थाना कोतवाली द्वारा की जाएगी। विकासखंड लालगंज सभागार में पंचायत सहायकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम हुआ संपन्न। आज सोमवार को विकासखंड लालगंज सभागार में पंचायत सहायकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षक बनकर आजमगढ़ से आए मनोज कुमार ने बताया कि जो ग्राम सचिवालय पंचायत भवन बनाए गए हैं उससे गांव के लोगों को गांव में ही समस्त योजनाओं की जानकारी तथा उसका क्रियान्वयन ग्राम स्तर पर ही हो सकेगा। उन्होंने कहा कि खाद्य और रसद विभाग, आधार कार्ड बनवाना, श्रम विभाग तथा जमीन संबंधित काम, खतौनी की नकल आदि सहित समस्त योजनाओं का संचालन और क्रियान्वयन पंचायत स्तर पर पंचायत सहायक के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने कहा सरकार का लक्ष्य है कि जो आम आदमी गांव से दूर खंड विकास या तहसील स्तर पर या तमाम अन्य विभागों में दौड़कर परेशान होता था, वह सब काम पंचायत मित्र के द्वारा गांव में पंचायत भवन पर ही हो सके। ग्रामीणों को सारी सुविधा यहीं से सुलभ कराई जाएगी। उन्होंने कहा जिस भी अभिलेख की ग्रामीण को ज़रूरत होगी, चाहे वो जिस विभाग की हो, उसको यहां से प्राप्त हो सकेगी। ADO पंचायत ओम प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में आज का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। इस मौके पर ADO कृषि विभाग प्रदीप यादव, विक्रांत शर्मा, महेंद्र तिवारी, सेक्रेटरी श्यामलाल, समर बहादुर, रविकांत, संदीप, विवेक, सरिता, रीमा, प्रज्ञा, सपना, सुजाता, प्रिया, प्रियंका, स्नेहा, विनोद, अरुण, राज बहादुर, चांदनी, पूजा सहित तमाम पंचायत सहायकों की उपस्थिति रही। अनंतपुर लाला का पुरवा देवगांव से चोरों ने 10,700 रुपया नकद तथा हजारों के आभूषण तथा वस्त्र किए चोरी। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के अनंतपुर लाला का पुरवा में एक स्थान से चोरों ने 10,700 रुपया नकद, आभूषण तथा वस्त्र चुरा लिए और फरार हो गए। राम अवतार विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय रामधारी विश्वकर्मा निवासी अनंतपुर लाला का पुरवा ने देवगांव कोतवाली में तहरीर देकर बताया है कि बीती रात उसके घर से अज्ञात चोर 10,700 रुपया नकद, मंगलसूत्र तथा कुछ कपड़ा आदि चुराकर फरार हो गए। पीड़ित ने देवगांव कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पठानपुरवा मिर्जापुर देवगांव में 2 घरों से चोर 39,000 रुपये नकद और 3 घड़ी लेकर हुए फरार। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के पठानपुरवा मिर्जापुर देवगांव में अज्ञात चोर शहाबुद्दीन पुत्र शमसुद्दीन के बंद मकान का चैनल का ताला तोड़ दिए और घर में घुसकर कमरों का ताला तोड़कर घर में रखा 25,000 रुपया नकद, 3 घड़ी लेकर फरार हो गए। पीड़ित शहाबुद्दीन ने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए किसी कार्यवश कहीं गए हुए थे कि इसी बीच चोरों ने घटना को अंजाम दे दिया। इसके बाद चोर पड़ोस के मोहम्मद साजिद पुत्र स्वर्गीय मुशीद खान के घर में भी घुस गए और एक छोटी पेटी लेकर चंपत हो गए। ग्रामीणों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि शहाबुद्दीन के घर में घुसने के बाद इनकी छत से होकर चोर मोहम्मद साजिद के घर में घुसे। पीड़ित साजिद की वालिदा ने बताया कि पेटी में 14,000 रुपया नगद और कुछ कपड़ा रखा हुआ था जो चोर लेकर गए हैं। पीड़ित शहाबुद्दीन ने बताया कि उन्होंने देवगांव कोतवाली में लिखित तहरीर दी है। सूचना पाकर देवगांव कोतवाली पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक जानकारी प्राप्त की और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या नाम आपका है? मेरा नाम शहाबुद्दीन, वालिद का नाम शमसुद्दीन, ग्राम पठानपुरवा, थाना देवगांव जी। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? मेरा 25,000 रुपया, 3 घड़ी। छत पर हमारे छत पर से सीढ़ी थी, नीचे उतरे। कहाँ से आए? छत से? हाँ, छत पर से आए जी। नीचे उतरे, नीचे उतर कर फिर अंदर गए स्टोर रूम में। अब बड़ा पेटी खोल के कम्बल उम्बल सब बाहर निकाल के रख दिए। ले नहीं गए कम्बल? हाँ, ले नहीं गए। और छोटी पेटी थी, उसमें 14,000 रुपया था, मेरा कपड़ा था, 1 साल चोरी हुई, वही ले गए। वो पेटी लेके चले गए? हाँ, पेटी लेके चले गए। वही शहाबुद्दीन के घर के मेन गेट से उनके घर में गए हैं, उसके बाद छत पे से इनके छत पे घर के अंदर आ गए। क्या ले गए? हम बहुत दिन से, जिसे हमारे हाथ पैर में ताकत नहीं, हम नहीं रखते थे। हमारी लड़की रखती थी, हमको नहीं, पुलिस देख के गई। ईडी मेमोरियल यांगर्स इंग्लिश स्कूल गोमती नगर खनियरा में मेजर ध्यानचंद की स्मृति में खेल दिवस का हुआ आयोजन।
जीडी मेमोरियल यांकर्स इंग्लिश स्कूल गोमती नगर खनियरा में आज सोमवार को मेजर ध्यानचंद की स्मृति में खेल दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के निदेशक उमेश सिंह उर्फ जयशंकर एवं निदेशिका स्नेहलता सिंह के द्वारा हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण और धूप बत्ती जलाकर किया गया। निदेशक उमेश उर्फ जयशंकर सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में भारतीय टीम ने 3 बार भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। हम ऐसी विभूति को शत शत नमन करते हैं। उन्होंने कहा छात्र छात्राओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा खेल कूद से शरीर का समुचित विकास होता है तथा तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, इसलिए पढ़ाई के साथ खेल कूद भी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में खेल कूद प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर बच्चों में काफ़ी उत्साह है और ये उत्साह निरंतर बरकरार रहना चाहिए। इस मौके पर समन्वयक नरेंद्र कुमार तिवारी, साधना शर्मा, सुरेश त्रिपाठी, तस्लीम फातिमा, सुनील यादव, विनोद गुप्ता, प्रीति सिंह, सुनीता यादव, अनूप मिश्रा, अमन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अंत में बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे बच्चों में काफ़ी उत्साह नजर आया।